मेरी दुआ इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। मुझे ये सुबह सुबह ब्रदर आपका thumbnail मिला है और मुझे टाइटल दिया गया कि पास्टर जी इस ताल्लुक से आप हमें सिखाएं। अभी खुदा ने ये कलाम बख्शा, तो इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। आज के मैसेज का, आज के कलाम मुक़द्दस का जो हमारा अनवान है वो है मेरी दुआ, माय प्रेयर। इस ताल्लुक से सीखेंगे। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जो अभी हमने तलावत को सुना है अंजील शरीफा में से, अंजील मुक़द्दसा में से, ये ज़बूरों की किताब और उसके 35वें बाब की 13वीं आयत मुक़द्दसा में से हमने सीखा है, सुना है। और ये जो साम है ये मुक़द्दस दाऊद बादशाह का ज़बूर है। ये ज़बूर खुदा के बंदा दाऊद बादशाह का ये ज़बूर है। पाक रूह की रहनुमाई से खुदा का बंदा ये पाक अल्फाज बोलता है। क्या बोलते हैं? लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, क्या लिखा है? लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे। किनकी बात की गई है? ये उन लोगों की बात की गई है जो दाऊद बादशाह के हमसाए थे, दाएं बाएं रहने वाले थे। जिस तरह कई दफ़ा हमारे भी इलाकों में ऐसा होता है कि हम कहते हैं साड़ा ये शरीका बरादरी है, ये हमारी गली महल्ले के लोग हैं, हमारे जानने वाले हैं और इनसे हम प्यार करते हैं। हम ईदों में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को देते लेते हैं। तो दाऊद खुदा का बंदा, दाऊद खुदा का जो खादिम था, दाऊद बादशाह, वो कहता है कि तो भी उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। वो जो मेरे शरीक थे, शरीकेदार थे, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैंने तो खुदावंद उनके लिए दुआ की। और ना सिर्फ दुआ की बल्कि लिखे है जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। ये जो फास्टिंग में ठहरना है इतनी आसान बात नहीं है जितना हम समझते हैं। आपको पता है खुदा के जो खुदाम है वो 3-3 दिन रोजे में रहते हैं, 7-7 दिन रोजे में रहते हैं खाने पीने के बगैर, और कुव्वत जो है वो आसमानों से नाजिल होती है। लेकिन बदन के लिए हमारी ये जो हमारी बॉडी के ऊपर गोश्त लगे हैं, बोटियां लगी हैं, वो उनके लिए रोजे को, लंबे रोजों को बर्दाश्त करना इतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं। लेकिन जब आप या मैं, जब हम कुर्बानी देते हैं उस वक्त हमारी बॉडी के ये जो बॉडी है मट्टी से तो बनी है, लेकिन सादा लफ्ज़ों में हमारा जो बदन है वो गोश्त है। गोश्त, उसके अंदर हड्डियां हैं, वेन्स हैं, पट्टी हैं। जब हम फास्टिंग में इस तरह ठहरते हैं तो हमारे बदन के अंदर भी मस्सा आ जाता है, कुव्वत आ जाती है, शिफा की कुव्वत आ जाती है। वो लोग जो इस तरह लंबे रोजों में ठहरते हैं या दुआओं में टाइम स्पेंड करते हैं, अजीजों, उसके देखने से, उसके छूने से खुदा बड़े बड़े काम करते हैं। वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई शख्स भी हो सकते हैं। जो शख्स अपना आप खुदा को दे देता है और पाकीज़गी की हालत में जीसस की सलीब के नीचे जो शख्स आ जाता है, खुदा उसकी जिंदगी में बड़े काम करते हैं। ऐसे ही है, खुदा उसकी जिंदगी में छोटे काम नहीं होते, खुदा उसकी लाइफ के अंदर बड़े काम करता है। रात की बात है, आ गया हमारा बेटा, बिल्कुल ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम बच खड़ा होंगे इसमें, हमारे दरमियान में छोटा बेबी है और बुखार कितना था बताएं जरा कलीसिया को। जी, वो बता रहे हैं जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो इस बच्चे को जो बहन की गोदी में है, जिन्होंने उठाया हुआ है, उनका फीवर बहुत ज्यादा था। और ना सिर्फ बुखार था बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखे कि बच्चा उनकी गोदी से बाहर निकल रहा है, बड़े बड़े झटके लग रहे हैं ऐसे। और वो बेचारी दोनों बहनें बाजी आई और चिल्लाती चिल्लाती, मैं यहाँ पर ही था, शाम की इबादत के लिए तैयारी कर रहे थे, तो कह रहे पास्टर जी दुआ करें, हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, हमारे बच्चे को झटके लग रहे हैं। तो खुदा के खादम ने कोई दाम दुम तो नहीं पड़ेगा, यीशु दे हाथ मंगे ना, यीशु के प्यार के लिए काबिल। अभी देख ले बच्चे को झटके लग रहे, उसी
लम्हा, ये मैं एक बहुत बड़ी गवाही आपको बता रही हूँ जी, ये भी गवाही है। ये झटके लग रही है, ये मसला। ये बेटी को भी, आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, बच्चों को फीवर बहुत ज्यादा है, और वो बताया बाजी ने, आंसू ने, कि उनकी भी उनके बेटे की बेटी है, और लास्ट टाइम उन्हें झटके लग रहे थे जब बुखार के अंदर, और आपको पता है ये झटके जब लग रहे होते हैं ये ब्रेन के ऊपर भी असर कर जाते हैं। कई दफा जो बच्चे हैं वो अपाहज हो जाते हैं जब इस तरह झटके लग रहे होते हैं। थैंक यू, प्लीज बैठिए आप। और ये बहुत बड़ी गवाही है, देखिए वो खुद खुदा के लोग खड़े होकर गवाही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में खुदा ने मौजज़ा किया, छोटा काम नहीं हुआ, खुदा ने बड़ा काम किया। रात को बाजी ने जब ऐसे प्रे खुदा के खादिम ने की, विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर, मिनट भी नहीं लगा, सेकंड्स के अंदर, उसी लम्हा उनके जो साथ में दूसरी बाजी थी वो कहती फोन तो बिल्कुल ठीक हो गया, भाई ने दुआ की, भाई साहब ने दुआ की, अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया ये बच्चा। और ये क्यों ऐसे होता है अजीजों, आज हम ये चीज भी सीखेंगे क्यों ऐसा होता है। बेसिकली शिफा एक कुव्वत है। बड़े गौर से सुनिएगा इस मैसेज को, बड़ा खूबसूरत मुझे टाइटल ये मिला। और जैसे मैंने बोला कि अभी वर्शिप के बाद जब बाइबल मुकद्दसा को खुदा के खादिम ने खोला, फौरी मैंने छोटे को बोला कि वो निकाले जरा मोबाइल से हमने, तो आज हम इस पर बात करेंगे। ये टाइटल खुदा ने हमें दिया है, मेरी दुआ। अजीजों, जब इंसान रोजों की हालत में दुआ करते हैं तो उसका जो असर है वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो दुआ जो रोजे की हालत में कोई शख्स करते हैं, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, रोजे के अंदर जब प्रेयर की जाती है और रोजा जो है वो दिखावे का ना हो, वाकई हार्टली दिल से हम उसकी जब सलीब के नीचे आकर झुक जाती है, उस वक्त रोजे की हालत में जो दुआ हमारे अंदर से निकलती है वो दुआ बड़े बड़े काम करती है। दाऊद बादशाह कहते हैं कि ऐ खुदा, जब वो बीमार थे, वो लोग जो मेरे दाएं बाएं रहते हैं अब मेरे दुश्मन बने हैं। पहले मेरी तारीफें करते थे कि दाऊद बादशाह बाजीवा, अब वो मेरे दुश्मन बने हुए, लेकिन तो भी मैंने उनके लिए जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा, खाक राख में बैठ गया, मैंने रोजे को इख्तियार कर लिया, उनके लिए मैंने प्रेयर की। क्यों ऐसा दाऊद बादशाह बोलते हैं? क्योंकि याद रखें, क्योंकि दाऊद बादशाह जानता था कि रोजे के अंदर जो कुछ मांगा जाता है खुदा अपने महबूब की दुआ को सुनता है। और दाऊद बादशाह ने इस एक्ट को खुदा को दिखाया कि मैं इतना ज्यादा उनके लिए बोझ रखता हूं, इतना ज्यादा मैं उनके लिए अपने अंदर में बोझ या तड़प रखता हूं कि रोजे की हालत में मैंने अपनी थोड़ा सा बच प्लीज, थोड़ा सा दे, खुदा ने अपन बहुत छेती बड़ा सारा हॉल देना है, तो खुदा के फजल से फिर खुदा के लोगों ने बड़े आसानी के साथ, मेरा ईमान है, हमने मिलकर वर्शिप करनी है यीशु के जलाल के लिए। तो ये जैसे अभी हम सीख रहे हैं कि जो प्रेयर रोजे की हालत में आप या मैं हम करते हैं, उस प्रेयर से जुबे और बंधन टूटते हैं। इसके समय कनेक्शन अभी नहीं किया, सॉरी। उस प्रेयर से जुबे और बंधन टूटते हैं और बड़े बड़े खुदा काम करते हैं, बड़े बड़े खुदा काम करते हैं। जितने यहाँ पर मौजूद हैं, आप इस बात को याद रखिए, जो हमें खुदा ने लैंड सीजन दिया है, ये खुदा ने जो हमें रोजों का महीना दिया है, ये बड़ा मुकद्दस महीना है, ये बड़ा बाबरकत महीना है। इस माँ के अंदर खुदा उन बेटियों बेटों के जो उसकी हजूरी में खालिस दिली से आ जाते हैं, खुदा उनके बिगड़े काम सीधे कर देते हैं। सारे बिगड़े हुए काम जेड़े ना खुदा उनके सीधे कर देते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि खुदा गौर करता है। आपको पता है जब फास्टिंग की हालत में होते हैं, जरा छोटे बच्चे भी गौर से सुनेंगे, जब फास्टिंग की हालत में होते हैं तो हमारे जो बॉडी का एक एक पार्ट है उसके अंदर से, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारा गोश्त है, इसके अंदर से भी दुआ निकल रही होती है।
शायद आप इस बात के साथ यकीन ना करें, कई दफा बुजुर्ग कहने नहीं गए कि ए आंद्रा भी दुआ लग गई है, ए मेरी आंद्रा भी दुआ कर दिया है। आपने सुना होगा ये मुहावरा, ए मेरे आंद्रा भी बादुआ लग गई है। इसका क्या मतलब है? हमारे बेसिकली ये जो गोश्त है, हमारा बदन है, इसमें जान पाई जाती है। और कई दफा जब इंसान फास्टिंग की हालत में होता है, हमें पानी की जरूरत होती है, हमें रोटी की जरूरत होती है, तो हमारा जो गोश्त या हमारी बॉडी है वो तड़प रही होती है, तो खुदा देख रहा होता है। तो खुदा कहते हैं नहीं, मैं इस बेटे की दुआ को जरूर सुनूंगा। खुदा फिर निगाह करते हैं हमारे ऊपर। रात को एक भाई ने अपनी फैमिली में बुलाया खुदा के खादमों को, तो वो बात कर रहे थे कि पास्टर जी आपकी और हमारी दुआ में बड़ा फर्क है। इसमें क्या रीजन है? कोई भी शख्स जो रोजों में ठहरता है, दुआओं में घंटे स्पेंड करता है, उस दुआ से खुदा वाकई जुए बंधन तोड़ता है। अजीब काम होते हैं, अजीब काम खुदा रूनुमा करता है। लोग जानते हैं कि वाकई ये एक सच्चाई है, इस दुआ से बड़ा काम हुआ है। जिस तरह मैंने बोला कि वो बच्चा तड़प रहा था, उसे झटके लग रहे थे, तो खुदा के खादम ने सिर्फ उस बच्चे के ऊपर यीशु के हाथ मांगे और कोई दाम दुम नहीं किया है, सिर्फ यीशु के हाथ मांगे। उसी लम्हा वो बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, रिलैक्स हो गया। उसे प्रेयर की जरूरत थी। अभी खुदा की खादमा ने भी बोला कि उन्होंने प्रेयर करवाई, उनके बेटे की बेटी को खुदा ने शिफा दी। इसलिए आप जब रोजे में ठहरते हैं तो कभी इसे लाइट ना लें। खुदा रोजे में जब आप या मैं हम ठहरते हैं, खुदा उस वक्त हमें कुव्वत देता है। वो कुव्वत जो आंखों से शायद हमें नजर नहीं आती, वो कुव्वत जो हमें आईज से, हमें आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन वो कुव्वत वजूद रखती है। जी बाहर मेरी आवाज आ रही है? जो मस्सा की कुव्वत आसमानों से आती है, वो आंखों से नजर तो नहीं आती, लेकिन वो कुव्वत अपना वजूद रखती है। जैसे करंट को हम देख नहीं सकते, कई दफा जो तारे हैं वो छिली होती हैं और उनके अंदर वो करंट चल रहा होता है, तो हमें वो जो करंट तो नजर नहीं आ रहा, हम तो तार को देख रहे हैं। तो ऐसे हल्का सा हाथ लग जाए तो क्या होता है? इंसान की पूरी बॉडी जो कांप जाती है। बंदा कहते यार नजर कुछ नहीं, झटका जो बड़ा बुरा लगा है। इसी तरह मस्सा का भी करंट है जो आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन वो ईमानदारों के अंदर से निकल कर छूता है और काम करता है। इसलिए जब आप रोजा रखते हैं तो फिर फील भी किया करें कि खुदा ने मेरे अंदर कुव्वत को पैदा किया है, मेरे अंदर खुदा ने ताकत को पैदा किया है। हाँ, रोजे से मैं एनर्जेटिक हो चुका हूँ। कई दफा तो सिर्फ हम रोजे, मैं समझता हूँ कि वो रोजे हम बता तो रहे होते हैं कि हमने रोजा रखा है, लेकिन रोजों के अयाम में आम दिनों से ज्यादा खाना खा लेते हैं। आपको पता है कैसे? कि जब हमने रोजा रखना है तब भी 3-4 प्लेटें चावलों की खा लेते, तो हमारे दिल में क्या होता है कि जी राज्य की रोटी खा लो। बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। उसके बाद जब रोजा हमने खोलना है, फिर क्या करना है? फिर हमने कहना है कि फ्रूट पहले होने चाहिए, सादे पानी ना काम नहीं चलना है, आज मैंने जामेशील चाहिए। तो जब हम एक्स्ट्रा डाइट अपनी बॉडी को दे देते हैं तो रोजे तो फिर हमारी बॉडी को तो कोई सेंस ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि हम फास्टिंग में ठहर रहे हैं। अगर एलिया, मुकद्दस एलिया के ताल्लुक से हम देखें, एलिया नबी जब रोजा में ठहरा तो वो 40 दिन 40 रात एलिया नबी रोजा में, आपको पता है, ठहरा। और खुदा ने उसे जो खाना मिला एलिया को, वो इतना कोई देगों के हिसाब से नहीं था, वो थोड़ा सा खाना मिला और फिर उसका सफर स्टार्ट हो गया रोजे का। इसी तरह अगर मुकद्दस मूसा नबी को देखें तो जब वो पहाड़ पर जाता है, रोजे में ठहरता है, तो उस वक्त वहां पर उसके पास कोई बिरयानी नहीं थी, कोई फ्रूट नहीं थे ना। लेकिन मूसा जब पहाड़ से वापस आता है तो उसका चेहरा जो है वो मस्सा से शाइन कर रहा होता है। क्यों ऐसा है? ये रोजा को जब आप या मैं समझ कर रखते हैं कि रोजा हमें पावर देता है, रोजा हमें कुव्वत देता है, रोजा हमें दलेरी देता है, रोजा हमें शाइन करता है, रोजा हमें ब्राइट करता है,
उस वक्त रोजे से हमें फायदा होता है। लेकिन जब हम रोजे सिर्फ कहते हैं चलो जी और दूजे भी रख दे पे ते मम्मी रख ही लेना, पता पता सानू कोई नहीं रोजा करता की। आज हम क्या सीख रहे हैं कि रोजा हमें कुव्वत देता है, रोजा हमें ताकत देता है। रोजा जो है ये दिखावा नहीं है। कई दफा तो रोजे जब रखने स्टार्ट कर देते हैं वो घर वालों को वक्त पड़ जाता है कि यार हम देखो ए बंदे ने चंगे रोजे शुरू किए थे, साढ़ा खर्चा बढ़ गया। आगे देखिए सिर्फ रोटी पकती थी, अभी शाम को 2000 का फ्रूट भी आंदा है। लेकिन जब आपके अंदर ये तड़प होगी कि नहीं मैंने रोजा रखना है कुव्वत को हासिल करने के लिए, मैं फ्रूटा के नाल कुव्वत नहीं अपने अंदर पानी, मैंने खुदा से आसमानों से कुव्वत लेनी है। वो कुव्वत जो एलिया की कुर्बानी के ऊपर आई और बाइबल में लिखा है कि कुर्बानी बसम हो गई, कुर्बानी को खुदा ने कबूल किया। इतनी कुव्वत है खुदा के अंदर। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब खुदा की कुव्वत नाजिल होती है तो पहाड़ जो है वो मेंढे की तरह फुदकना शुरू कर देते हैं। पहाड़ तमला पांदे, खुदा के अंदर इतना जोर है, कुव्वत है। कोई बंदा अपने जोर देना पहाड़ को हिला सकता है? बंदा बल्कि बंदा खुद हिल जाएगा। और पहाड़ को जोर लाता है बंदे को साह चढ़ जाएगा। लेकिन खुदा के अंदर जोर है, खुदा के अंदर कुव्वत है। खुदा के बोलने से पहाड़ हिल जाते हैं। याद रखें अजीजों, अगर आप वाकई इसलिए रोजा रख रहे हैं कि आपकी रूह के अंदर कुव्वत आए, जोर आए, ताकत आए, तो फिर जरूर मेरी दरख्वास्त है जब आप रोजा रखती हैं तो प्रेयर भी किया करें। आज के मैसेज का हमारा क्या टाइटल है? मेरी दुआ। जब आप रोजा रखती हैं तो जरूर दुआ करें। अगर आपने सुबह सुबह रोजा रख लिया है तो शाम तक तुसी सुत्ते ही रहे, तो जो जाग खोली जो उठे तो रोजा खोलने का टाइम है, तो आपको तो पता ही नहीं चला कि रोजा कब हमने रखा। वो तो उस टाइम में सोकर आपने गुजार दिया। कुछ ऐसी भी बेटियां बेटे हैं वो रोजा रखती हैं तो उन्होंने देख लिया और रज के नप के खा लिया है, हम सो जाए, क्योंकि खाने तो बाद नींद भी बड़ी आती है। तो जब फिर आंखें खोलनी है वो शाम के 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, चलो मुंह हाथ तो वो रोजा खोल लिया। तो आपको तो पता नहीं चला कि आपको रोजा रखा है नहीं रखा। जब आपने रोजा रखना है जरूर प्रेयर करनी है। वो जब आपकी दुआ आप करेंगे वो आप बन जाएगी मेरी दुआ। जब आप दुआ करेंगे रोजे की हालत में वो होगी मेरी दुआ। उस दुआ से फिर जिस मकसद के लिए आपने रोजा रखा है वो आपका मकसद खुदा पूरा करेगा। आपको पता है आप और मैं हम मकसद का रोजा रखते हैं। हर हम मकसद रखते हैं, खुदावंद मेरा ये मकसद है, मेरे इस मकसद को पूरा कर। तो अगर रोजा रखकर आप सो गए तो आपका मकसद कैसे पूरा होगा? मकसद को पूरा होने के लिए आपको रोजा रखना है, फिर आपने दुआ भी करनी है। फिर जो बात भी आप कहते हैं ना रोजा रख के मुझे चक्कर आते, चक्कर नहीं आने है, फिर आपने प्रेयर करनी है, घंटों कलाम को पढ़ना है, आपने प्रस्तिश सुननी भी है, प्रस्तिश करनी भी है, फिर आपका रोजा मकबूल होगा। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो फिर आपका रोजा सिर्फ भूख का रोजा होगा। ये मैसेज आज इसलिए हम सुन रहे हैं क्योंकि ये रोजों का सीजन हमारा चल रहा है और लेंट सीजन चल रहा है और हम सब रोजों में ठहर रहे हैं। हम सब हर रोज रोजों में ठहरते हैं और डेली हर रोज आपको पता है शाम को चर्च में इबादत भी होती है। रोजों के अयाम में हर रोज गिरजा लगता है, हर रोज चर्च लगता है। आप मुबारक हैं, आपका चर्च डेली खुलता है, आप डेली आ सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा है कि जब हमने रोजा रखना है तो हमने प्रे में टाइम स्पेंड करना है। दाऊद बादशाह कहते हैं लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। ये जो लास्ट के लफ्ज है ना ये हमें सिखाती हैं ये दुआ का अजर। दाऊद बादशाह दुआ का अजर बयान कर रहा है कि मेरी दुआ का असर वापस मुझे मिला, शरीरों के पास नहीं गया। उनके लिए मैंने रोजे रखे लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किए। सारी जितनी बेटियां बेटे यहाँ पर मौजूद है अजीजों याद रखें रोजे की हालत में आप जिस मकसद के लिए दुआ करते हैं वो मकसद आपका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। कई दफा दुनिया की चीजें मांगने के लिए हम दुआ शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि खुदावंद मैनू जहाज दे दे, आज मैं 3 दिन का रोजा रखा मैनू जहाज दे दे, बाजी जहाज मिल जाएगा आप खिलारांगे कितने?
ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।